से गढ़ नहीं, इनको पाताल के नीचे चले जाना चाहिए था। ये बेशर्म है या तो ये कर क्या रहे हैं? क्या भाषा है? ये कर क्या रहे हैं? क्या दंगा चाहिए? नहीं, आपको चिल्लाना चाहिए। आपने जनता के 10 लाख सामने निर्दोष आप हिंदुओं धमकी देने के दंगा हो गया। 62 की लड़ाई में जमीन आपने दे दी, 1947 का बंटवारा पंडित नेहरू ने करवा दिया, क्या आपने बनवा दिया। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट राम मंदिर और राहुल गांधी के टी शर्ट पे चल रही थी। कांग्रेसी ने बेटे बिठाई पंगा ले लिया और अपनी ही बेइज्जती करवा ली। राहुल गांधी जी कोई ड्रैकुला हैं? उनकी शायद या ड्रैकुला समझ रहे हैं क्या कि उनको देख के लोग भय खा जाएंगे? अच्छे 20 साल के पॉलिटिकल करियर में एक आदमी की उसकी अचीवमेंट सिर्फ उसकी हाफ बाजू की टी शर्ट पहनना है ठंड में, तो भगवान करे ऐसी अचीवमेंट इनको ही मुबारक हो। कांग्रेस ही दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल गांधी की ये पॉलिटिकल यात्रा नींद उड़ाने की कम और कांग्रेस को खत्म करने की ज्यादा है। जो पूरा भ्रमण करके हिंदुस्तान में वापस जो है एक तरीके से दिल्ली पहुंचेंगे तो तब तक कांग्रेस पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। वहमत से हम फैला रहे हैं और तालिबान की सरकार बनने पे नाचते इनके सांसद हैं। तालिबान की सरकार का स्वागत कर रहे थे क्योंकि तालिबान ही मानवता के हित में सबसे अधिक काम करता है। इनको ये लगता है। अब इनके मोहम्मद आजम खान जो हैं, जिनको सारे प्रेम फैला रहे थे, वो माँ भारती को डायन कह के राम भक्तों पर गोलियां चलाकर ये प्रेम का बड़ा पैगाम दे रहे थे। प्रेम का पैगाम देते देते इनकी स्थिति ये है कि अब जो है इनके पास में एक मैनपुरी के अलावा कुछ शेष नहीं बचा है। तो प्रेम का पैगाम देते रहे। रामपुर भी इनके हाथ से सरक गया है। लेकिन इन्हीं की एक आर्मी है जो कथित पत्रकार हैं, उन्होंने एक सुबह सडनली टूल किट की तरह कम से कम 100 लोगों ने एक साथ ट्वीट किया, अरे राहुल जी इतनी ठंड में टी शर्ट में कैसे घूम रहे हैं? अब भाजपा को कोई लेना देना। अखिलेश यादव जी कौन सा पानी का जहाज चला ले? योगी आदित्यनाथ जी को अखिलेश यादव से बेहतर आता है क्योंकि अखिलेश यादव को 5 साल के बाद विदा कर दिया। योगी आदित्यनाथ के वस्त्र पर आपत्ति है। योगी आदित्यनाथ समेत आतंकवाद के मामले में फंसाने का षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा था ना। छत्तीसगढ़ की होली कह रहे थे, हिंदू शब्द गाली है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। कुछ दिन पहले एफिडेविट दे रहे थे कि राम तो काल्पनिक है। भव्य दिव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, हिंदुत्व को फिर से पुनर्प्रतिष्ठापित करने की दिशा में काम हो रहा है। उसको देखकर इनको भी हिंदू बनना मजबूरी है। लाख हिंदुओं को वहां से भगाया गया और उनको भगाने वाले यासीन मलिक के साथ जब इनका प्रधानमंत्री टेबल पर बैठता था तो इनको शर्म से गढ़ नहीं, इनको पाताल के नीचे चले जाना चाहिए था। ये बेशर्म है या तो इनको दिखा दीजिए। आपको दंगा चाहिए? नहीं क्यों? ये कर क्या रहे हैं? क्या भाषा है? ये कर क्या रहे हैं? क्या दंगा चाहिए? नहीं, आपको चिल्लाना चाहिए। अभी ये बोले चिल्लाओ वो कराते थे इस देश में। अरे आप क्या मलियाला में कराया, मेरठ में कराया, 10 लाख निर्दोष हिंदुओं का कत्ल आप नेहरू की लालच के कारण। जवाब दीजिए ना, इसका जवाब दीजिए। आप भारत जोड़ने की बात करते हैं। 62 की लड़ाई में जमीन आपने दे दी, 1947 का बंटवारा पंडित नेहरू ने करवा दिया, ये उनका कहना है। उसके बाद पीओके आपने बनवा दिया। मलियाला में दंगा होता था, कानपुर में दंगा होता था, मुंबई में दंगा होता था, भागलपुर में दंगा होता था, तब वो प्रेम बस हो रहा था। कांग्रेस के कार्यकाल में हजारों निर्दोषों की हत्या हो गई, वो इनका प्रेम था। 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार, जब हिंदुओं को आतंकवादी कहा जा रहा था, भगवा को आतंकवादी कहा जा रहा था, तब ये प्रेम का संदेश था। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। वो नफरत की बाजार उनके पुरखों की लगाई हुई है। जी, जवाब क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदू के नैरेटिव में राहुल गांधी फिट नहीं होते। गांधी इस धरती पर ऐसे व्यक्ति हैं जो मंदिर जाते हैं लोगों के लिए। मतलब कमाल का बात, नफरत बहुत फैल गई है। सेना पिट रही है बोल के कौन सा देश जोड़ रहे थे आप भैया? जो जॉर्ज पुनैया है, जो देश को गाली देता है, धरती माँ को गाली देता है, उसके हाथ में हाथ डाल के जब आप चल रहे हैं तो आप कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला जो कहता है कि अगर 370 कश्मीर से हटा तो यहां पर कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसका हाथ मिलके गले मिलके उससे कौन सा भारत जोड़ रहे हैं? ये पॉइंट राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जहां जहां पांव पड़े संतन के टहटा बंटाधार होगा। जब भारत के सैनिक घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और राहुल गांधी कहते हैं खून की दलाली हो रही है, जब हमारे सैनिक घुसकर एयर स्ट्राइक करते हैं और इनके सांसद रहे संदीप दीक्षित कहते हैं हमारी सेना का प्रमुख गुंडा है, तो ये सेना के अपमान की इनकी परंपरा है। इनके मन में हमेशा आपको याद होगा 1971 का युद्ध जीता गया, भारत रत्न इंदिरा जी को दिया गया और शिव सैनिक और वहां के जो सैनिक थे, सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन भी छीन लिया। तो इनकी तो ये हालत है कि ये कह रहे थे कि रफाल इसलिए नहीं खरीदना है कि हमारे पास फंड नहीं है। ये कहा गया था कि नहीं कहा गया था? आज रफाल भी है, सीमा में घुस कर मार रहे हैं और ये कह रहे हैं हम पिट रहे हैं। जी, क्या ये सेना के ऊपर बात करेंगे? सुबूतिया गैंग दिन रात चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से
जाकर वहां सिग्नेचर एमओयू साइन करके आई है इनकी पार्टी, ये सेना की बेहतरी करेंगे। नेहरू जी ने कहा था कि नॉट अ ग्रास ऑफ ब्लेड ग्रोस देयर, तो महावीर त्यागी उस समय उन्हीं के सांसद हुआ करते थे। उन्होंने मंत्री थे, मंत्री थे, टोपी उतार कर कहा कि मेरे सर पे भी कुछ नहीं उगता, इसको भी चाइना को दे दूं क्या? ये लोग जिन्होंने सारा जीवन गुलामी चाइना की करी है और ये आज बैठकर इस देश की सेना पर सवाल उठाते हैं। सब पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। सारे राजनीतिक विश्लेषक भी पूछते थे, सब पूछते थे ना। आपको ध्यान होगा, आज हम तारीख बता रहे हैं तो बाबरवादियों के सीने में दर्द क्यों उठ रहा है भाई? वहां गगनचुंबी जो है राम मंदिर बनेगा और बाबर की छाती पर हम भगवा ध्वज गाड़ कर बना रहे हैं। है किसी की हिम्मत तो रोक ले। जो कह रहे थे कि परिंदा पर नहीं मारेगा बाबरी के अगेंस्ट, जो कह रहे थे संसद में संकल्प लेकर बैठे थे कांग्रेस वाले कि हम राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इनकी हिम्मत हो कांग्रेसियों की तो बाबरी के नाम की एक ईंट अयोध्या के लेके जाकर दिखा देंगे। है हिम्मत। प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम मस्जिद बनाएंगे, वो भी सदन के अंदर। बीबी नरसिम्हा राव ने। राम रहीम तो कश्मीर में भी थे, 5 लाख पंडितों को लात मार के बाहर निकाल दिया, रातों रात काट दिया। में भी राम रहीम था, क्यों ऐसा हुआ? नौखला में भी राम रहीम था, क्यों हुआ ऐसा? कश्मीर के बाद उससे पहले पाकिस्तान बढ़ गया, क्यों हुआ ऐसा? बांग्लादेश का हाल क्यों हुआ ऐसा? सिंध में हंगामा हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? पीओके में हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? जिस पार्टी की इतनी हैसियत ना हो कि 5 जनरेशन से भी वो अपने परिवार के बाहर ना निकल पाते हो एक मुख्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो क्या कर पाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे बने, बेचारों के ऊपर एनएसी बनाकर माताजी को बना दिया चेयरपर्सन, अब वो ऊपर से चला रही है। उसको बेवकूफ 5 जनरेशन से ये बना रहा है, शर्म मुझे। ये परिवार, वो कांग्रेस के प्रवक्ता अपने दोनों हाथों में ना धूल लेके आते हैं और ऐसे जनता के मन में छोंकने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा राम के खिलाफ ही बोलना है तो रामद्रोहियों पर क्या बोलना? राम के प्रति इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग ये सड़े हुए सेकुलर सोच का जो है घृणित प्रदर्शन है।